रात 12 बजते ही पेट्रोल ₹1.57 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल 84 पैसे फी लीटर सस्ता। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी और बढ़ा दी। लेवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जा सकती थी। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय वजीर आजम ने कौमी असम्बली में वफाकी वजीर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वफाकी वजीर ने पाक फौज की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब का हवाला दिया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का बराह रास्त फायदा बीजेपी हुकूमत ने उठाया। पुलवामा हमले और पाकिस्तान मुखालिफ इंतखाबी मुहिम के बाद बीजेपी को लोकसभा में कामयाबी मिली। भारत पुलवामा हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। बीजेपी अपनी सियासत खुसूसन इलेक्शन में पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हक में है। नेशनल सिक्योरिटी वाले भी जियालो के पेज पर आ गए। जो जमातें इशारों पर चलती हैं उन्होंने भी गिलगित को सूबा बनाने की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो का गिजर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि जनवरी में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जालिम को घर भेजेंगे, इस कठपुतली और सेलेक्टेड को घर भेजेंगे। एक वफाकी वजीर वोट खरीदने गिलगित पहुंच गया। अवाम उससे पैसे लें मगर वोट पीपल्स पार्टी को दें। ये इमरान खान का गढ़ है। जितने 1000 वोटों की लीड दोगे उतने 1000 करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा इस इलाके के लिए। गिलगित के अवाम इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों को जिताएं। जितने 1000 वोटों से लीड होगी उतने 1000 करोड़ रुपए उस इलाके के लिए देंगे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का गिलगित में खिताब। कौमी असम्बली में बात शाह महमूद से मुताल्लिक कही थी, वजाहत कर दी है, माजरत की जरूरत नहीं। अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उनके बयान को अफवाज पाकिस्तान से नत्थी करना पाकिस्तान की खिदमत नहीं। हुकूमत को जो लड़ाई लड़ना है लड़े, मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। जहां इदारों और फौज का नाम आता है वहां हिंदुस्तान को एक ही पैगाम है कि हम सब एक हैं। लाहौर में उनके खिलाफ लगाए गए बैनर्स पाकिस्तान की खिदमत नहीं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने मुस्लिम लीग नून वालों को -1 का मशवरा दे डाला। कहा कि मुस्लिम लीग नून के अक्लमंद अनासिर को चाहिए कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें। एक और भी था जो लंदन में बैठकर इंतशार फैला रहा था, अब उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई है। अयाज सादिक ने एयरफोर्स और आर्मी का मोराल नीचा करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने सिंध को दोज़ख बना दी और गिलगित बल्तिस्तान वालों से वादे कर रहे हैं कि जन्नत बनाएंगे। हुकूमत ने अयाज सादिक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि लोगों ने अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्तें दी हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में दी गई दरखास्तों को कानूनी मुशावरत के लिए भेजा है। पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को भारत चले जाना चाहिए। हुकूमत दुश्मनी में सियासी जमातें हद पार कर गई हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्की सियासत में मदाखलत ना की जाए। इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं और करते रहेंगे। तनकीद से कोई बालतर नहीं। हुकूमत को भी अहमकों का मुरब्बा करार दे दिया। कहा कि ऐसी कोई हुकूमत नहीं जो आ बैल मुझे मार की सियासत करे। यहाँ बहरान पैदा किए जाते हैं। कराची में PDM तोड़ने की साजिश नाकाम बनाई। एहतजाजी प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मौलाना फजल रहमान को जवाब। कहा कि मौलाना फितने और शर की हिमायत करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत को कानून के मुताबिक अमल करना होगा। कानून के मुताबिक सजा देनी होगी वरना ये कैंसर फैलेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची डेवलपमेंट कमेटी का इजलास। पानी के मंसूबे के फोर्स से मुतालिक तमाम रुकावटें दूर करके दोबारा काम शुरू करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मंसूबे में वफाकी हुकूमत मुकम्मल मदद करेगी। के फोर्स से पानी की तकसीम का निज़ाम सिंध हुकूमत बनाएगी। नालों से तजावुज़ात हटाने के लिए कंसल्टेंट से डिज़ाइनिंग करवाई जाएगी।
कोयटा में PDM के जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे में ना बुलाने पर इख्तलाफ हुआ। नून लीग बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का पार्टी कायद के बयानी से इख्तलाफ। आइंदा के लाहेअमल का जल्द ऐलान करने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान तनाज़े की तस्दीक कर दी। कहा कि नून लीग नहीं चाहती थी कि सनाउल्लाह ज़हरी जलसे में शरीक हों। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहें तो उनकी मर्जी है। हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है और गद्दारी के मुकदमों का सहारा ले रही है। अयाज सादिक का बयान दुरुस्त और वज़ीर ख़ारजा से मुतालिक था। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि फ़ौज ही जमहूरियत की ज़मानत है। फैसला कर ले सियासत से लड़ाई करनी है या रियासत से। रियासत से लड़ाई के संगीन नताइज होंगे। गैर मुल्की एजेंडे पर सरमायाकारी की जा रही है। इंतशार और खल्फशार से ये ना हो कि सियासी क़ुव्वतों को पछताना पड़े। समझ में नहीं आया नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को मैदान में क्यों उतारा। ना मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ेंगे। शेख रशीद अयाज सादिक के बजाय रेलवे के इशारों पर नजर रखे ताकि हादसात न हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा कि शेख रशीद की सारी जिंदगी इशारों पर गुजरी है। देखना है तो महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही के इशारे देखें। टमाटर, रोटी, आटा और चीनी की कीमत के इशारे देखें। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश ना किया जा सका। पुलिस के मुताबिक जेल हुकाम का मौक़िफ़ था कि हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में अदालत आने से इनकार कर दिया। अदालत बरहम रिमार्क्स दिए। अब मुल्ज़िमान की मर्जी हो गई कि वो अदालत में पेश हो या ना हो। मुल्ज़िम की पसंद होगी कि वो कौन सी गाड़ी में जाएगा। अदालतों में पेश होने वाले सैकड़ों मुल्ज़िमान क्या पसंद की गाड़ी की डिमांड करते हैं। जेल हुकाम कहाँ है। ये रियासत की नाकामी है कि वो मुल्ज़िम के सामने बेबस है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत दीगर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी जवाब तलब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इमरान खान कौम को आपकी तकरीरों की नहीं फैसलों की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब सूबे का वादा कहाँ गया। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। अपने मुल्क की चीनी बाहर भेजकर महंगे दामों फरोख्त की जाती है। शर्म की बात है प्याज भी अब ईरान से दरामद की जा रही है। 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदन रखने वाले शहरी 8 दिसंबर तक टैक्स गोशवारे जमा करा दें। उसके बाद गोशवारे जमा कराने की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। FBR के एलामिया के मुताबिक ऐसे अफराद की निशानदेही की जा चुकी है जो काबिल टैक्स आमदनी होने के बावजूद गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। ऐसे अफराद की भी निशानदेही की जा चुकी है जिनके अखराजात ज्यादा हैं मगर उन्होंने आमदन कम जाहिर की है। बलोचिस्तान के जिला केश में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बुलेदा में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 11 जिंदगियां ले गया। पेशावर में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के एसोसिएट डीन डॉक्टर सुल्तान ज़ेब जान एक हफ्ते से जेर इलाज थे। सूबे में शहीद होने वाले डॉक्टर्स की तादाद 20 हो गई। कोरोना के बायस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पाकपतन में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मकतूला को उसकी पड़ोसन बहाने से अपने घर ले गई। घर में मौजूद 3 अफराद ने ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून की लाश पड़ोसन के घर में संदूक से मिली। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में मियां आमिर चेयरमैन, शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल, सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन, मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। अहमद जुबैरी PBA के जॉइंट सेक्रेटरी और अथर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को एक आज़ाद आदमी की हैसियत से अपना दिफा करने का मौका दिया जाए ताकि इस तासुर की नफ़ी की जा सके कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद मीडिया की आज़ादी को दबाना और पूरी मीडिया इंडस्ट्री को सबक सिखाना था। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी ने भी मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई की अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत और रियासती इदारे जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की तवील गिरफ्तारी का नोटिस लेकर जल्द रिहाई यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना है कि जस्टिस काजी फाजीसा को उनके फैसलों की सजा दी जा रही है। जिम्मेदारी संभालने पर नैब के खिलाफ रिट या पार्लियामेंट में लॉबिंग करेंगे। वजीर आजम ना तजर्बाकार है। वजीर आजम ने क्रिकेट कप तो दिलाया लेकिन 2-2.5 साल में मुल्क के लिए कुछ ना किया। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन काम नहीं कर पा रहा। जजेस की तैनाती से मुतालिक इस्लाहात और कानून साजी की जरूरत है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। तुर्की के शहर अजमीर में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 26 हो गई। 800 से ज़्यादा जख्मी। मलबे का ढेर बनी इमारतों से लोगों को निकालने की कोशिश जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राबता। बहाली के लिए इमदादी टीमें और फील्ड अस्पताल भिजवाने की पेशकश। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। फ्रांस के शहर लियोन के एक चर्च में पादरी पर फायरिंग। मुलजिम फरार, पादरी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाब में अपनी जीत की पेशगोई कर दी। कहा कि लोग देखेंगे कि 3 नवंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है। जो बाइडेन ने मेहनत कश तबके की कमर में छुरा घोंपा, टैक्स में इजाफे की बात की। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की अमेरिकी अवाम से मेल बॉक्स की बजाय खुद जाकर वोट डालने की अपील। कहा कि ट्रंप सफेद फार्म इंतहा पसंदी की मजम्मत को तैयार नहीं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। बैट्समैन हारिस सुहेल ड्रॉप, हैदर अली इन। नायब कप्तान शादाब खान भी फिट न हो सके। अगले मैच में भी शिरकत मशकूक। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों के मकबूल तरीन हीरो सर शॉन कॉनरी 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सर शॉन कॉनरी ने आलमी शोहरत याफ्ता सीरीज की पहली 6 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था। होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, तबले पर महारत। लाहौर के 2 भाइयों ने जियो हेडलाइंस का म्यूजिक तबले की थाप में ऐसा ढाला कि सुनने वाले हैरान रह गए।